भारत देश जहां धर्म और अध्यात्म के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहीं भारत के प्राचीन मंदिर भी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है मां गंगा के तट पे हरिद्वार में स्थित श्री सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर चंडी घाट। ये प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सूर्य नारायण भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हुए मां आदि शक्ति भवानी द्वारपाले की आकृतियां सुशोभित हैं और वहीं मंदिर के अंदर मां काली माता, मां बगलामुखी, भैरव मंदिर, बाबा कामराज जी का अखंड धुना 10 महाविद्याएं स्थापित हैं। हमारे प्रतिनिधि परविंदर सिंह से बातचीत करते हुए इस स्थान के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंत विभूषित श्री कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस स्थान के बारे में जानकारी देते हुए कहा। वैश्विक साधु का अर्थ है कि मैं बहुत बचपन से साधु बना और अग्नि अखाड़े का सचिव बना। अग्नि अखाड़े में मैंने दीक्षा ली 2003 में। वैसे मैंने बापूजी से दीक्षा ली, जो इस भारत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, जिनकी उम्र इस समय लगभग 119 साल की है। मैंने उनसे दीक्षा ली और 70 वर्षों से वो सोए नहीं हैं। 70 वर्षों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। 70 वर्षों से उन्होंने कुछ पहना नहीं है। एक वस्त्र पहनते हैं, आधी ओढ़ते आधी पहनते। और कभी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कभी उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, कभी रात्रि विश्राम नहीं किया उन्होंने। 70 वर्षों से वो सोए नहीं। तो 2003 में मैंने बापूजी से दीक्षा ली और अपनी अवस्था में मैं 6 वर्ष की अवस्था में मैंने संन्यास लिया। 6 वर्ष की अवस्था में मैं साधु बना। साधु बनने के बाद मैं अग्नि अखाड़े की सेवा किया। 18 वर्ष में अग्नि अखाड़े का सचिव रहा। मैंने अग्नि अखाड़े का सचिव पद पर रह करके मैं कुंभ का सेक्रेटरी बना और 4 कुंभ कराया। मैंने इलाहाबाद का कुंभ कराया, मैंने उज्जैन का कुंभ कराया, मैंने नासिक का कुंभ कराया, मैंने हरिद्वार का कुंभ कराया। ऐसे 2-2 कुंभ मैंने कराए। और 2-2 कुंभ कराने के बाद हमारे भारत के इतिहास में कोई सचिव या कोई सेक्रेटरी कभी महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त नहीं हुआ। लेकिन अखाड़े ने हमारी ईमानदारी को देखा, अखाड़े ने हमारी कर्मठता को देखा, अखाड़े ने हमारे चरित्र को देखा और 2013 के महाकुंभ, इलाहाबाद के महाकुंभ में संपूर्ण भारत साधु समाज ने, संपूर्ण अखाड़ा परिषद ने लगभग 30 से 40 हजार महात्माओं ने मिलकर के मुझे महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया। गुप्त नवरात्र चल रहा था और गुप्त नवरात्र की तिथि पंचमी दिन सोमवार शाम को गोधूली बेला में हमारा 2 ब्रह्मचारी स्नान कर रहा था गंगा जी में और वो लगभग 30 किलो की शिवलिंग तैरते हुए पहाड़ से आए और हमारे संवितानंद नामक ब्रह्मचारी और शिव कुमार जो हमारा मैनेजर है, एक हमारा ब्रह्मचारी और तीन महात्माओं के हाथ में वो शिवलिंग आया। और वो शिवलिंग को जब हमने पुरातत्व विभाग दिल्ली में ला करके उनके टेस्ट कराई, मुझे शिवलिंग के बारे में बताओ, तो पता चला वो 22 से 23 लाख वर्ष पुराना शिवलिंग है। और उस शिवलिंग में नंदी, भगवान शिव, काली जटाएं, भगवान शिव को लगा हुआ चंदन और भगवान शिव के ऊपर भस्म प्राकृतिक है। कोई शरीर में किसी प्रकार की व्याधियाँ नहीं आई। शरीर के सारे स्किन हमारे निकल जाते हैं, स्किन हमारे चमड़े निकल जाते हैं, पानी से गल जाता है 1 महीने में। हाथ की हमारी स्किन सारी निकल जाती है, पैरों की स्किन निकल जाते हैं, कमर जहाँ लंगोटी पहनते हैं हम, क्योंकि सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हम लोग, तो जहाँ हम लंगोटी पहनते हैं वो लंगोटी पूरी सड़ जाती है। और वह सब कुछ सड़ जाने के बाद भी हम कुछ नहीं खाने के कारण हमारी आंतें सूज जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें आज तक कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हम 15 दिन बाद 10 दिन बाद वापस सर्वाइव कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसके उपरांत गणेश पूजन और अपने आराध्य देवों के देव महादेव का पूजन, रुद्र अभिषेक और शिव तांडव स्रोत आरंभ किया।
तं यासंभूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य श्रीरामकजवेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो निहार तू मनो निहार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहार भोले तार तार तू भोले तार तार तू भोले तार तार तू भोले तार तार तू। इस मौके पे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंत विभूषित श्री कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा, कर्णमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लगभग 5000 सालों से यह परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिसे व्यास पूजा, इस गुरु पूर्णिमा का जो प्रमुख नाम है, मूल नाम है, वो व्यास पूजा है। 5000 सालों से यह परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। भगवान वेद व्यास 17वें अवतार थे। कृष्ण द्वैपायन ततः सप्तदशो जातः सत्यवत्यां पराशरात्। सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वेदव्यास जी का जन्म हुआ और उस दिन से वेदव्यास जी की पूजा जिस दिन महाराज सुखदेव जी ने की, उस दिन से यह पूजन की परंपरा हमारे देश में प्रारंभ हुई। देश को बताना चाहता हूँ कि जिस विधा का पूजन, जिस विधा के द्वारा आज के 2000-4000 वर्ष पहले पूजन हुआ करता था, हम आज 27 वर्षों से उसी विधा के द्वारा भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की भगवान शिव को पाने की। मुझे शिव नहीं चाहिए, मुझे शिव नहीं चाहिए। शिव जिस दिन मुझे मिल जाएगा, मेरी पूजन छूट जाएगी, मेरी पूजन छूट जाएगी, मुझ में अहंकार आ जाएगा, या ईश्वर को पाने की जो उतावलापन है वो समाप्त हो जाए। अगर भगवान शिव के पास कुछ नहीं है, रहने के लिए है, ना घर है, ना बैठने के लिए आसन है, पहनने के लिए वस्त्र है, ना भोजन करने के लिए अन्न है, ना भोजन परसने के लिए पात्र है, और देने के लिए शिवम करोति कल्याणम देहि में सुख संपदा, देहि में सुख संपदा। भगवान शिव सब कुछ दे देते हैं। मैं मानसरोवर में 1 घंटे 30 मिनट प्रति वर्ष में बैठ करके साधना करता। भगवान शिव से कहा, आराध्य देवादिदेव महादेव, आपके चरणों में आकर के अगर किसी को गति मिलता हो और किसी को आप लेना चाहते हो अपने पास, तो कैलाशानंद से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। कैलाशानंद से बढ़िया और कोई नहीं। मैं तो प्रतिवर्ष जब कैलाश जाता हूँ तो रो करके भगवान शिव को सुनाता हूँ कि मुझे मेरी जब मृत्यु हो, मैं जब मेरा शरीर पूरा हो तो कैलाश में हो, मैं अपने शरीर को कैलाश में छोड़ूं, मैं अन्य जगह नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि कैलाश में छोड़ी हुई शरीर, हमारा पार्थिव शरीर कभी भारत नहीं आने वाला है, कभी भारत आने वाला नहीं है। ना हमें अग्नि संस्कार हो सकता है, ना हमें जल समाधि हो सकती है। हमें कैलाश की कंदराओं में बर्फ की सिल्लियों के नीचे दबा दी जाएगी और सदियों अपने आराध्य देवादिदेव महादेव के चरणों में पड़े रहेंगे, चरणों में पड़े रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना, लेकिन ईश्वर कहाँ मिलेगा? वो गुरु के पास है, वो गुरु के पास है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है, वो भारतीय परंपरा के लिए एक अनोखा त्यौहार है, एक अनोखा पर्व है। मैं सभी भक्तजनों को, भारत के संपूर्ण महापुरुषों के जितने भक्तजन हैं, उन सभी भक्तजनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा मंगल साधुवाद, बहुत सारा आशीष।
शिखरे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। करल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्। ये सिद्धपीठ जो दक्षिण काली मंदिर है, इसका बहुत इतिहासों में, स्कंद पुराण में, सभी पुराणों में वर्णन है। और मैं समझता हूँ कि ये प्राचीन मंदिर है। और बाबा गोरखनाथ जी महाराज जी ने भी यहाँ पर तपस्या की आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा गोरखनाथ जी कितने हजार वर्ष पहले हुए हैं। तो बहुत ही विशालतम, मतलब प्राचीन मंदिर है और बहुत सिद्ध मंदिर है, मनोकामना पूर्ण मंदिर है। और वैसे पहले विगत वर्षों में कहा जाता था कि तंत्र विद्या के लिए माता का मंदिर ये बहुत मशहूर है। तो पूरे विश्व से और विदेशों से, देश से लोग यहाँ पे तंत्र साधना के लिए आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।